नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां भाजपा को लगा बड़ा झटका। अब चंदा घोटाले के बाद जमीन लूट का मामला ने पकड़ लिया है तूल, और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो भाजपा की उड़ा सकते हैं नींद। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम के नाम पर लूट मची है, इसका आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा का बड़ा नुकसान होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए किसकी बनेगी सरकार। रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। पहले चंदे का घोटाला, अब जमीन हड़पी जा रही है। अयोध्या में राम के नाम पर लूट, प्रियंका गांधी का वार। जी दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद की घोटाले के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार ने अयोध्या में जमीन खरीद की जांच के आदेश दिए हैं, तो कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर इसमें बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया, और उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड़पा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारी को जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10,000 वर्ग मीटर की जमीन 8 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी गई, और उसी जमीन का दूसरा हिस्सा यानी कि 12,000 वर्ग मीटर को 2 करोड़ रुपए में किसी रवि मोहन तिवारी को बेच दी गई, और ये जमीन 19 मिनट बाद बेच दी गई। तो जो 12,000 वर्ग मीटर की दूसरी जमीन है, उसे रवि मोहन तिवारी 19 मिनट बाद खरीद लेते हैं। तिवारी जी ने जो जमीन खरीदी उसमें आरएसएस से जुड़े अनिल मिश्रा और राम मंदिर के ट्रस्टी गवाह हैं, और इसमें दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। तो दोस्तों, बड़े घोटाले की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है और लगातार घिरती जा रही है भाजपा, और ये बड़ा आरोप लगाया गया है प्रियंका गांधी द्वारा, जमीन की लूट की गई है प्रभु श्री राम के नाम पर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में सपा रालोद गठबंधन की रैली, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी देंगे बीजेपी को चुनौती। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की रैली अलीगढ़ में होने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक बार फिर इगलास में मंच साझा करेंगे। इगलास जाटलैंड की मजबूत विधानसभा सीट मानी जाती है। पीएम मोदी भी 3 महीने पहले यहाँ जनसभा कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस के उपलक्ष्य में सपा और रालोद किसान दिवस समारोह मनाएगा, और इनकी संयुक्त रैली अलीगढ़ स्थित इगलास के मंडी रोड स्थित मैदान में 11 बजे से है। रैली में शामिल होने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आ रहे हैं। पहले जयंत चौधरी पहुंचेंगे। अखिलेश और जयंत निजी हेलीकॉप्टर से यहां कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। रैली 140 बीघा के मैदान में होगी। मंच पर सपा के 35 और रालोद के 35 नेता बैठेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या में जमीन लूटने में लगे बीजेपी नेता और अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। आम आदमी पार्टी ने भी बोल दिया हमला, और सांसद संजय सिंह ने भी उठाई है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस बड़े कथित घोटाले की जांच होनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। संजय सिंह ने कहा कि सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर इनको जेल में भेज देना चाहिए, और इन सब की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड कमेटी की निगरानी में SIT बनाकर CBI के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे कठोर जांच कराने की प्रक्रिया दी है आम आदमी पार्टी ने, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसको जांच कराइए, और जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसको तुरंत जेल भेजिए। और इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा पर रामद्रोह का आरोप लगातार लग रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में कांग्रेस कर रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन, विजेता को मिलेगी स्कूटी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की तैयारी कर रही कांग्रेस यूपी में महिला कार्ड प्ले करने में लगी है, और इसके मद्देनजर कांग्रेस यूपी के अलग अलग जिलों में लड़कियों की मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम में 26 दिसंबर रविवार को राजधानी लखनऊ में महिलाओं की मैराथन आयोजित की जाएगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत इस दौड़ में जीतने वाली महिला को इनाम के तौर पर स्कूटी भी मिलेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यूपी के मेरठ जिले में भी ऐसी ही मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि इस दौड़ का आयोजन लड़कियों में आत्मविश्वास भरने के लिए किया जा रहा है, और इसी के साथ ये नारी शक्ति को प्रेरित करने के लिए अहम कदम है।
जिले की लगभग 5000 महिलाओं ने इस मैराथन में पार्ट लिया था। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वादों की बरसात की थी और अब माना जा रहा है कि इस मैराथन में सैकड़ों महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी भी दौड़ लगाती दिखेंगी। वहीं ये खबर भी मिल रही है कि मैराथन के अलावा कांग्रेस एक क्विज सेशन भी रखेगी और इसमें जीत दर्ज करने वाली महिलाओं या लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग की टीम यूपी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग समीक्षा करने के तुरंत बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम 28 से 29 दिसंबर के बीच चुनावी समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश दौरे से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी प्रशासन से ली जाएगी। इसके बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते चुनाव आयोग चुनाव के दौरान अलग से कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर सकता है। दरअसल साल 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने एक एक कर सभी राज्यों का दौरा और चुनावी तैयारी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले आयोग पंजाब और गोवा का दौरा आयोग ने किया था और आज से टीम उत्तराखंड के दौरे पर जा रही है। और दोस्तों, किसी भी वक्त हो सकता है 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान। बड़ी खबर की तरफ, क्या मोदी जी को आप प्रधानमंत्री नहीं मानते? राकेश टिकैत से पूछा गया सवाल तो 15 लाख का जिक्र कर दिया ऐसा जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है और अपने अपने घरों को लौट गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी आंदोलन की समाप्ति के बाद 15 दिसंबर को अपने गांव सिसौली लौट गए थे। आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था और इसी सिलसिले में उनका एक पुराना इंटरव्यू भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें राकेश टिकैत प्रधानमंत्री मोदी पर 15 लाख रुपए को लेकर निशाना साधते नजर आए। दरअसल राकेश टिकैत से इंटरव्यू में रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या वो नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो क्या आप उन्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं मान रहे? तो इस बात का जवाब देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था, हम तो मान रहे हैं अपना प्रधानमंत्री। राकेश टिकैत ने इस सवाल के जवाब में खुद रिपोर्टर से भी सवाल करना शुरू कर दिया और 15 लाख रुपए का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या आपको 15 लाख रुपए मिल गए हैं? देश की जनता है, वो अपने आप ही जवाब दे देगी। इससे इतर राकेश टिकैत ने चुनाव के सिलसिले में भी सवालों का जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2023 की तैयारी, राजस्थान में राजपूतों की एकजुटता से बदलेगी सूबे की राजनीतिक तस्वीर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में असर डाल सकती है। बुधवार को श्री क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती के मौके पर राज्य भर से राजपूत समाज के करीब 3 लाख लोग एवं नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या जमीन खरीद विवाद में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, विशेष सचिव देंगे 5 दिन में अपनी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू तो हो गया है, लेकिन अब इसमें जमीन खरीद विवाद सामने आ गया है, जहां कई अधिकारी से लेकर पुलिस अफसरों तक पर जमीन खरीदने के आरोप हैं और अब योगी सरकार ने इस मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों को खरीदा गया और ये जमीनें अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों तक ने खरीदी है और अब इस मामले में योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। विशेष सचिव राधेश्याम मिश्र इसकी जांच करेंगे और ज्यादा जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा करने वाले ऑफिसर की 2 रिवॉल्वर हो गई है चोरी और बंगाल पुलिस के इसके बाद उड़ गए हैं होश। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुरक्षा में चूक के संकेत हैं ये। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री बनर्जी की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों के साथ ही चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने सुरक्षा कर्मियों की रिवॉल्वर ही चोरी कर ली। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ रिवॉल्वर ही नहीं, मोबाइल फोन और कुछ रुपए भी गायब हैं, जो एक बैग में रखे थे और ये घटना कूच बिहार में घटी है। दोस्तों, बड़ी खबर की
तरफ ओमिक्रॉन ने उड़ाई नींद, 16 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट। 6:30 बजे पीएम मोदी ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। यह बैठक शाम 6:30 बजे होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव और आईएसएमआर के डीजी और एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन वीके पॉल मौजूद रहेंगे। इस तरह करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से निकल बोली महिलाएं, नहीं देंगे बीजेपी को वोट, हमें पागल समझा है क्या। वहीं पीएम मोदी की रैली में हुई धक्का मुक्की के बाद मंच से ही रोने लगी हेमा मालिनी। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाए तैयार, गांव में भाजपा की जुमलेबाजी का करे पर्दाफाश, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। वहीं लखीमपुर खीरी में भूपेश बघेल ने दिया नारा, ये उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बोले कि कांग्रेस को वोट दीजिए, किसानों का भला कीजिए। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी दे जवाब और कराए जांच। यूपी के बाद एमपी में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री, कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिल्मी डायलॉग की एंट्री, प्रियंका गांधी ने कहा मेरे पास बहन है। वहीं कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा है प्लास्टिक का चावल, राशन की दुकान पर प्लास्टिक का चावल मिलने से हड़कंप। यूपी में सरकारी राशन की दुकान से गांव वालों ने चावल लिए और उसे बनाया तो वो अजीब सा लगा और प्लास्टिक का निकला चावल। दिसंबर के 3 हफ्तों में राजधानी में बढ़े 118% एक्टिव केस, अकेले साउथ दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन। वरुण गांधी का भाजपा पर हमला, दूसरे सांसदों को टिकट कटने का डर, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। यात्रीगण कृपया दे ध्यान, रेलवे ने कैंसिल कर दी है 200 से ज्यादा ट्रेनें। दोस्तों सुर्खियों में अभी आगे बने रहिए, लेकिन उससे पहले हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करना मत भूलिएगा। वहीं पंजाब चुनाव से भी बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और अकाली दल के विधायक मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, जारी हुआ लुकआउट नोटिस। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अलर्ट पर दिल्ली, नहीं मानेगा क्रिसमस और नए साल का जश्न। कांग्रेस का बयान, सरकार ने संसद में रणनीति के तहत नहीं सुनी विपक्ष की बात। कमलनाथ का बड़ा दाव, इस दिग्गज आदिवासी नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी पर बोला हल्ला। जिन मुद्दों को पार्टी ने उठाया अब उनकी गूंज संसद से बाहर जानी चाहिए, सोनिया गांधी ने की अपील। प्रयागराज में पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद धक्का मुक्की होने पर रो पड़ी हेमा मालिनी। वहीं कमलनाथ का तंज, मोदी जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल भी कांग्रेस की है देन। अखिलेश की रथ यात्रा में उमड़ती भीड़ सिर्फ तमाशबीन या वोटर भी, लोगों के जवाब से हुआ बड़ा खुलासा। बड़े बदलाव के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाए तैयार, गांव में भाजपा की जुमलेबाजी का करे पर्दाफाश, अखिलेश यादव ने की अपील। योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी 2 अंकों पर सिमटने जा रही है, समाजवादी पार्टी नेता किरणमय नंदा का बड़ा बयान। वहीं चुनावी रण में अभी उतरेगी हाथी, कल की बैठक के बाद मायावती खोलेंगे पत्ते। शिवपाल यादव बोले, हमने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है, अब क्या। वहीं पंजाब में सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर रोक, ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को लेकर केजरीवाल ने बुलाई बैठक। सीआरपीएफ की महिला कमांडो करेंगी अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा। वहीं खबर बिहार से, पूर्व एमपी और पप्पू यादव की पत्नी हो सकती हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार प्रभारी ने भेजे 5 नाम, रंजीत रंजन रेस में सबसे आगे। यूपी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान की एलजेपी, और बिहार में केवल 1 सीट पर मिली थी जीत। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड पहुंचा पटना हाईकोर्ट और उच्च स्तरीय समिति से जांच की मांग। दिसंबर के 3 हफ्ते में राजधानी में बढ़े 118 एक्टिव केस, अकेले साउथ दिल्ली में 83 कंटेनमेंट जोन।
दोस्तों खबर में आगे ध्यान से बने रहिए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ डिटेल में, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से निकालकर बोली हैं महिलाएं कि नहीं देंगे बीजेपी को वोट, हमें पागल समझा है क्या। वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। उनकी इस रैली के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता से लेकर आम ट्विटर यूजर तक पीएम नरेंद्र मोदी है। दरअसल पीएम मोदी की रैली से लौट रही महिलाओं से पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को समझना होगा कि उनकी रैली से महिलाएं नाराज होकर बनारस जा रही हैं। महंगाई बढ़ाकर उन्होंने हम सबको निराश कर दिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से आई एक महिला ने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हमें पागल समझा है क्या। एक महिला ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब उन्हें जनता की समस्या नहीं सुननी थी तो हमें बनारस में क्यों बुलाया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो पर लिखा कि मोदी जी ने कल महिलाओं के साथ संवाद किया, उनके आडंबर की सच्चाई खुद महिलाओं की जुबानी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी हो जाएं तैयार, गांव में बीजेपी की जुमलेबाजी का करें पर्दाफाश, अखिलेश यादव ने किया ये ऐलान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को कार्यकर्ताओं के बीच 1 घंटे तक रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे जाने को उन्होंने कहा और बोला कि वर्ष 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए कमर कस लें। चुनाव में अब समय नहीं रह गया है, गांव-गांव में जाकर संपर्क शुरू करें और भाजपा की जुमलेबाजी का पर्दाफाश करें। लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में उन्होंने कई जिलों से आए कार्यकर्ताओं से एक-एक कर मुलाकात की है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। कहा कि इस चुनाव में कोई चूक मत कर देना और अभी 2 महीना कड़ी मेहनत कर लेना, बूथ को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएं। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो इटावा शहर में विशंबर दयाल दुबे के निधन पर उनके आश्रम मार्ग स्थित आवास पर परिवार से शोक प्रकट करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। जहां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना हुई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। डिंपल यादव ने ट्वीट में लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि में मैं खुद को अलग कर लिया है, मैंने आइसोलेट कर लिया है और हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द करवाएं। डिप्टी सीएमओ मिलिंद वर्धन ने पुष्टि करते हुए बताया कि डिंपल यादव और उनकी बेटी टीना को कोई सिम्टम नहीं है, फिलहाल दोनों होम आइसोलेशन में हैं। बता दें कि दूसरी लहर के दौरान अखिलेश यादव भी पॉजिटिव हो गए थे, हालांकि कुछ एहतियात बरतने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में भूपेश बघेल ने दिया नारा, कांग्रेस को वोट दीजिए और किसानों का भला कीजिए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी के केवलपुरवा ब्लॉक नकहा में कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, धान 1200 में बिकता है, किसान फसल बेचने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया है, धान और गेहूं 2500 में वो खरीद रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 2500 का गेहूं धान खरीदा जाएगा। कांग्रेस को वोट दीजिए, किसानों का भला कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अयोध्या में की जमीन की लूट, पीएम मोदी दे जवाब और कराएं इसकी जांच। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी के कई नेताओं और उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारियों ने अयोध्या में निर्माण अधीन राम मंदिर के आसपास की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा है और जमीन की ये लूट साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद की गई है।
पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंदे की लूट और जमीन की लूट पर जवाब देना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कुछ विधायकों और स्थानीय प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया और दावा किया कि बीजेपी के लोगों ने रामद्रोह किया है, जिसके लिए वो पाप और शाप के भागी है। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर फिलहाल बीजेपी या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, मंदिर के नाम पर चंदे की लूट ये आरोप लगाया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि पहले मंदिर के नाम पर चंदे की लूट की गई और अब संपत्ति बनाने की लूट हो रही है। साफ है कि भाजपाई अब रामद्रोह कर रहे हैं। जमीन की सीधे लूट मची है। एक तरफ आस्था का दिया जलाया गया के लोगों द्वारा जमीन की लूट मचाई गई। उन्होंने दावा किया है कि अब नया खुलासा हुआ है कि निर्माण अधीन राम मंदिर के निकट की जमीनें भाजपा के विधायकों, महापौर, ओबीसी आयोग के सदस्य और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा औने पौने दाम पर खरीद ली गई है। उन्होंने आगे कहा है कि यहां तक कि दलितों की जमीन को भी हड़प लिया गया है। राम मंदिर मामले को लेकर न्यायालय का फैसला आने के बाद ये सब किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भगवान श्री राम आस्था, विश्वास, मर्यादा और सनातन के प्रतीक हैं, लेकिन भाजपा के लोग उनके नाम पर भी लूट का धंधा चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताएं कि आप अपना मुंह कब खोलेंगे। प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि वो चंदे की लूट और जमीन की लूट की जांच कब कराएंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।